नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का जो दूसरा पार्ट वैदिक संस्कृति लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। वैदिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। ये प्रश्न विशेष है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता का उदय होता है, तो वैदिक सभ्यता का उदय होता है। वैदिक सभ्यता के जन्मदाता आर्य जाति के लोग माने जाते हैं। आर्य जाति को माना जाता है और आर्य शब्द का अर्थ जो है वह श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्यों की मूल भाषा थी वह संस्कृत थी। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाता था। सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता था। समाज जो है वो पितृ प्रधान था और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। बोजक कोई नामक अभिलेख में 4 देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। बोजक कोई नामक जगह है, वहाँ पर जो अभिलेख मिला उसमें 4 देवताओं के नाम जो है वो मिलते हैं। इंद्र देवता, वरुण देवता, मित्र देवता, नासत्य देवता, ये 4 देवताओं का जिक्र जो है बोजक कोई जो है अभिलेख उसमें मिलता है। दूसरा एक और अभिलेख है कस्सी अभिलेख। इसके अनुसार जो है ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। ईरान से भारत में शाखा आई थी। इसके अनुसार ईरानी आर्यों की एक शाखा, ईरान से जो आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। सभा एवं समिति को जो है राजा को सलाह देने के लिए संस्थाएं थी। एक सभा थी और एक समिति थी। सभा और समिति 2 संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। और जो है सभा श्रेष्ठ एवं सभ्रांत लोगों की संस्था थी। जो सभा थी वह श्रेष्ठ एवं सभ्रांत अच्छे लोगों की या उच्च पदाधिकारियों की एक संस्था थी, लोगों की संस्था थी। जबकि समिति जो है वह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है यहाँ कि समिति जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती थी, तो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व समिति करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो है वो राजा करता था। जो कबीला होता था उसका नेतृत्व राजा स्वयं करता था। तथा युद्ध के लिए एक शब्द प्रचलित था, गविष्ठी का प्रयोग किया जाता था। जब भी युद्ध होता था तो उस युद्ध को गविष्ठी के नाम से जाना जाता था। और इस गविष्ठी शब्द का अर्थ है गायों की खोज। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ कि गविष्ठी शब्द का क्या अर्थ है, तो गायों की खोज। वैदिक सभ्यता में आर्यों का जो है वो गायों का प्रयोग, वैदिक सभ्यता में आर्य जो है वो गायों का प्रयोग मुद्रा, धन, पैसा, रुपया जो है इसके रूप में करते थे। आर्यों का जो है मूल निवास, इसके संबंध में जो है अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मत हैं। उन मतों को थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि आर्यों का मूल निवास के संबंध में अलग अलग विद्वानों के क्या क्या मत हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्स मुलर क्या कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया है। तो मध्य एशिया जो है वो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो जो है आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो तिब्बत मानते हैं। और इसका जो है वर्णन वो अपनी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इसकी चर्चा करते हैं। गोपाल जो है तिलक जी जो हैं वो ध्रुव प्रदेश जो है उसको मतलब आर्यों का निवासी स्थान मानते हैं। और ये अपनी एक पुस्तक है कि आर्कटिक होम ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इस बात की चर्चा करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का ये जो मत है ये अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ इंडिया में इसका चर्चा की है, इसका जिक्र किया है। वैदिक काल जो है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की जो समय है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 या 500 बीसी है।
और पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। और इसमें जो धातु थी वो तांबा थी और तांबा को अयस के नाम से जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में जो धातु थी वह लोहा, जिसको कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता है। और इसी पूर्व वैदिक काल में ही हमारा एक जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, वेदों की संख्या तो 4 है, उनमें से पहला वेद जो है वो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो है रंजन कार्य जो है वो पूर्व वैदिक काल में हुआ। और ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है। और इस आयुर्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं वो वर्णित हैं। बाकी जो 3 वेद बच जाते हैं वो तीनों वेदों का जो लेखन कार्य है वो उत्तर वैदिक काल में होता है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये तीनों ही वेद जो थे उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। और ऋग्वैदिक काल की रचनाओं में ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जो है जिक्र किया गया है। और ये गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है। ये ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है आप सब जानते भी होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ये इस तरह से जो गायत्री मंत्र है। तो इसका ये जो है सरस्वती क्या सावित्री को समर्पित है। और इनकी जो है रचनाकार जो हैं, इस गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं वो विश्वामित्र जी हैं। और इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल माने जाते हैं। और इसी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य आया है कि ऋग्वेद का जो है प्रमुख मंडल 10वां माना जाता है, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे प्रमुख है और इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था का जो है जिक्र किया गया है। 10वें मंडल में किसका जिक्र किया गया है तो हम कहेंगे वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। आगे जो है वो देखेंगे कि ऋग्वेदिक कालीन समाज में 4 वर्ण माने जाते थे, जिनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण माने जाते थे। और इनमें से ब्राह्मण की व्युत्पत्ति जो है वो मुख से मानी जाती है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से मानी जाती है, वैश्य की उत्पत्ति जांघ से मानी जाती है और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी जाती है। तो ब्राह्मण जो है मुख से जो जिसकी उत्पत्ति हुई है, इनका कार्य क्या था, समाज में अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ हवन इत्यादि का जो कार्य समापन करना है, प्रारंभ करना, ये सब ब्राह्मण का था। माने पठन पाठन अध्ययन यज्ञ वगैरह करना सब ब्राह्मण का कार्य था। और क्षत्रिय का जो है वो जिनकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, इनका जो है काम था वो समाज को, राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करना, युद्ध करना और अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कार्य था। वैश्य जो है जिनकी व्युत्पत्ति जांघ से मानी जाती है और इनका काम था समाज में व्यापार करना, कृषि करना, इस तरह के जो कार्य थे, व्यापारिक वणिक प्रवृत्ति के जो कार्य थे वो वैश्य के लिए निर्धारित थे। शूद्र जो है इनकी व्युत्पत्ति पैरों से मानी जाती है, जो यूँ कहें कि तीनों वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही वर्गों की सेवा करना इसका कार्य था। आगे और थोड़े महत्वपूर्ण बातें हैं ऋग्वेदिक कालीन की, तो उनको और देख लेते हैं कि प्राचीनतम मंडल जो है वो ऋग्वेद माना जाता है। और प्राचीनतम मंडल जो है ऋग्वेद का, हम यूँ कहते हैं कि दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं ऋग्वेद के। और ऋग्वेद के ही नवीनतम मंडल में पहला मंडल और 10वां मंडल ये जो है ये नवीनतम मंडल हैं। 10वें मंडल में किस चीज़ की चर्चा की गई है तो 10वें मंडल में राष्ट्र, राजा, शिक्षा शब्द का उल्लेख जो है वो 10वें मंडल में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको थोड़ा ज़रूर देख लेंगे कि 10वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है तो राष्ट्र की, राजा की और शिक्षा जो शब्द हैं इनका इसमें उल्लेख मिलता है। और इससे आगे देखा कि ऋग्वेद की तुलना ईरान का एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है ज़ेंदावेस्ता, इसमें जो है इसका चर्चा की गई है। ऋग्वेद की तुलना जो है वो इससे ईरान का एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है ज़ेंदावेस्ता, तो इससे की गई है। और ऋग्वेद में 25 नदियों का जो हमें वर्णन मिलता है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र हमें मिलता है, तो 25 नदियों का जिक्र मिलता है। और सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो सबसे अधिक बार किया गया। ये इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आई है। यहाँ पर ऋग्वेद में जो है वो सबसे अधिक बार किस नदी का जिक्र किया गया है तो वह सिंधु नदी होगी। और इस सिंधु नदी का जो उपनाम है वो हिरण्यनी जो है नाम भी इसका प्रचलित है। हिरण्यनी जो इसका उपनाम प्रचलित था। गंगा का जो है इसमें
ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा हुई, तो गंगा का केवल एक बार चर्चा हुई है। यमुना, जिसको जमुना भी कहते हैं, तो जो है इसका 3 बार जो है चर्चा हुई है ऋग्वेद में। और इसके बाद जो है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, ये जो है फिर इम्पोर्टेंट बात आती है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो सरस्वती है। और इसको नदीतमा कहा गया है, और नदीतमा शब्द का अर्थ होता है नदियों की माता। तो सरस्वती जो है वो ऋग्वेद कालीन की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद आगे देखेंगे कि ऋग्वेद के बाद दूसरा जो वेद आता है वह है सामवेद। सामवेद का उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और इस साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान, तो संगीत पर आधारित है सामवेद पूरा का पूरा, और इसमें संगीत और संगीत से संबंधित जो बातें हैं वो सारी इसी में हैं। उसके बाद यजुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और जो है यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण शाखा और एक शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा गद्य और जो है शुक्ल शाखा पद्य है। और ये यजुर्वेद है, ये जो है यज्ञों पर आधारित है। यज्ञ वगैरह जो है वो इसमें चर्चा की गई, यज्ञ विधि विधान इत्यादि सब चर्चाएं जो हैं वो यजुर्वेद में की गई हैं। उसके बाद चौथा वेद जो आता है वो अथर्ववेद आता है, और इसका उपवेद है वो अर्थशास्त्र है, और इसका दूसरा एक नाम और है शिल्पवेद भी है। सब जानते हैं अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं। और इस अथर्ववेद में जादू टोना झाड़ फूंक इत्यादि का जो है वो चर्चा की गई है। अब देखेंगे कि भाई ऋग्वेद में जो नदियां हैं उनके कौन कौन से नाम प्रचलित थे, तो पुराने नाम ये जो है उनके पुराने नाम हैं, और ये नवीनतम नाम है, ये नए नाम हैं। तो देखेंगे कि सिंधु नदी जो है इसका जो था नवीनतम नाम आज भी सिंधु ही है। वितस्ता जो नदी थी उसको आज झेलम नदी के रूप में जानते हैं। अकिस्किनी जो है वो चिनाव के नाम से जानी जाती है, और पुरुषुनी नदी जो है वो आज रावी नदी के नाम से जानी जाती है। पहले जो प्रचलित नाम था ऋग्वेद में वो विपाशा का जो नाम है वो आज व्यास नदी के रूप में जानी जाती है। सतुद्री जो है वो नदी सतलज नदी के रूप में जानी जाती है। नदीतमा जो नदी थी नदियों की माता जिसका नाम आया था सरस्वती है। तो ये सरस्वती नदी के लिए अभी आपको बताया था कि ये सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती थी, तो इसको नदीतमा नाम था पहले, और अब इसका नाम सरस्वती है। और इसके बाद में गोमती जो है ये गोमल को गोमती कहा जाता था। ये गोमल नदी जो इसका पुराना नाम था, नवीनतम नाम गोमती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। धन्यवाद।